अपने परिवार का दुख बांटने के लिए, राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ। और जो है वो सामने वाले का एनकाउंटर की मांग कर रहा है। दूसरी बात, आर्थिक सहयोग चाहिए परिवार को, क्योंकि उतना मजबूत नहीं है। अभी 8 महीने हुआ है करीब में शादी हुए और गौना आए हुए, अभी एकदम नई नई है, तब तक वो कहानी खत्म हो गई उनकी। उनको कुछ सहयोग की जरूरत हाँ, होती बिल्कुल है ठीक बात है। परिवार को। तो मैं तो बैठूंगा इन लोगों के साथ, बैठूंगा इन लोगों से बातचीत करूंगा और मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। जी जी। जो भी आर्थिक सहयोग बन पड़ेगा हमारी सरकार करेगी। एक बात और रिक्वेस्ट है आपसे, बगल में जो अपराधी के गांव का है स्थिति की, वहाँ के लोग राशन अभी कह रहे हैं, मंत्री जी से कह देना, तो मैं कह रहा हूँ कि गांव में जो राशन बांटते हैं वो लोग, इन लोगों को डर ये है कि हमारे समाज के लोग वहाँ राशन लेने के लिए जाएंगे तो वो लोग क्या करेंगे, सामने कभी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। जिस तरीके से इनके अंदर डर बना हुआ है, नहीं, वो किसी चाहते हैं किसी यहाँ पर ना राशन का ना 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 दुकान खुल किसी जाए। किसी किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम्म, लोग अभी राशन लेने जाएं, हम्म। आगे आवेदन करें अपनी बात को। आप देख सकते हैं जनपद जौनपुर खंड जलालपुर के अंतर्गत एक रेहटी ग्राम सभा है, उसके बगल में त्रिलोचन महादेव के बगल में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। घटना बेहद संवेदनशील है। तमाम नेता आए और चले गए, तमाम आश्वासन मिला, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार नेता हमारे बीच भौतिक रूप से उपस्थित है। मन में तो तमाम सवाल है, ये कोई राजनीति का प्लेस नहीं है, मामला बेहद संवेदनशील है। सीधे शब्दों में मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि पीड़ित परिजनों से आपने मिला, क्या आश्वासन जो है कि है और किस तरह से न्याय सुनिश्चित करेंगे? मुझे लगता है कि आप सभी लोग स्थानीय हैं। घटना से लेकर और आज तक की जो कार्रवाई है, मुझसे भी बेहतर तरीके से आप लोग उससे वाकिफ होंगे, आपको जानकारी होगी। घटना बहुत ही दुखद है, मन को विचलित करने वाली है। मैं दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ा हूं, हमारे सभी साथी खड़े हैं, हम सब लोग मर्माहत हैं, दुखी हैं। अब हम सब लोगों का ये संकल्प होना चाहिए कि ऐसी दुर्दांत घटना को अंजाम, उन्हें भी सजा मिले और उनका पूरा जीवन जेल के सलाखों के पीछे बीते। तब मुझे लगता है कि शायद उनको एहसास हो कि हमने किया क्या है। किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करना, किसी की जान ले लेना, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं होता। इसलिए कि जब किसी की जान जाती है तो उसके पीछे भी एक परिवार होता है। उनके माँ बाप होते हैं, उनकी पत्नी होती है, उनके बच्चे होते हैं, उनके मित्र दोस्त होते हैं, उनके घर परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। घटनाओं का असर उनके जीवन पर पड़ता है, उनके मन, उनके दिल दिमाग पर पड़ता है। मैं स्थानीय प्रशासन का मैं इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहता हूं, खास तौर पे हमारे जो एसपी हैं जौनपुर के। घटना के तुरंत बाद मुझे जानकारी मिली थी, हमारे बनारस के जिला पंचायत के सदस्य रवि राजभर जी के माध्यम से, और मैं निरंतर एफआईआर दर्ज होने तक, पोस्टमार्टम होने तक और गिरफ्तारी होने तक अपराधियों के, मैं निरंतर एसपी साहब और हमारे बीच में समन्वय था। हम लोग आपस में जुड़े हुए थे। स्थानीय थाना भी बाद में जुड़ा, खास तौर पर हमारे जो एसपी सिटी हैं उनकी भी बड़ी भूमिका रही। प्रशासन ने जिस तरह से एफआईआर लिखा, हमारी जो तहरीर थी, हमारा जो प्रार्थना पत्र था, उस तहरीर के आधार पर जो भी धाराएं बनती हैं, उस धाराओं के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
और अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। जब भी कोई घटना घटती है तो जो कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है, आज पूरे देश के अंदर वो एक उदाहरण बना हुआ है। अपराधी चाहे कोई हो, उसे माफ किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। घटना घटी, हमारी जो तहरीर गई है उसमें कोई फेरबदल नहीं। जो तहरीर है उसी के आधार पर जो धाराएं बनती हैं उसके तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ है, और जिन अपराधियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है वो जेल गए। मंत्री जी, एक आवश्यक सवाल है। अभी समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता आए थे। दो प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। थोड़ा एक, जल्दी करें। जी जी, एक आप ही के समाज के, राजभर समाज के बड़े नेता रामचल राजभर साहब आए थे। उन्होंने पीड़ित पक्ष के लिए माननीय मुख्यमंत्री से 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी की जो है कि उन्होंने मांग किया है। इस पर आपकी सरकार क्या विचार कर रही है? पहले तो रामचल जी के बारे में जानिए। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 4 बार वो मंत्री रहे, तो 4 बार सरकार उनकी रही होगी तबे मंत्री रही होंगे। और मैं 10 घटना बता सकता हूं, और सिर्फ राजभर समाज की बता सकता हूं। तो मेरा उनसे सवाल है आपके माध्यम से कि किसी एक भी पीड़ित परिवार को अपने मंत्री काल में 4 बार के मिनिस्टर बनने में क्या अपनी सरकार से किसी को इतना मदद कराए? एक बात। क्या ऐसे किसी भी परिवार को, किसी भी व्यक्ति को नौकरी दिलवाएं? दूसरी बात। तीसरी बात, उनके पूरे जीवन को जानिए। अंबेडकर नगर की कचहरी में वो काम किया करते थे, और गरीब हमारा राजभर समाज वहां से उठाकर उनको कितना बड़ा नेता बना दिया, और कितना बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया है, ये किसी से छुपा नहीं। सुनता हूं कई इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और पता नहीं क्या क्या है। तो सरकार तो बाद में करेगी। हम आए हैं अपने परिवार के बीच में, अपने समाज के बीच में, अपने गरीब का दुख बांटने के लिए आए हैं, अपने लोगों का। तो हम क्या मदद कर रहे हैं? पहले तो हमें अपनी मदद करनी चाहिए, और उसके बाद तो सरकार से मांगने का तो सबका अधिकार है। सब लोग मांगेंगे, और उनके कहने के आधार पर थोड़ा हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। ऐसी घटनाओं का सरकार खुद संज्ञान लेती है। आवश्यकता पड़ेगी मैं परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री जी से मिलवाऊंगा, इनके जो सुख दुख हैं उनसे वाकिफ कराऊंगा। इनके परिवार का जो सुख दुख है हमारी सरकार निश्चित तौर पर बांटेगी। कोई आश्वासन इस तरह से दे देना, इस तरह से ये हल्की बात होती है। जी, अभी कोई बात हम कह के चले जाएं पूरी ना हो तो ये और भी खराब बात है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि समाज में इतनी बड़ी घटना घटी है, परिवार का दुख हम बांट सकें। देखिए, पैसा, नौकरी ये बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात क्या है? किसी की जान गई, और इससे बड़ा अपराध नहीं होता। अपराधी को सजा मिले। मैं आज आपके सामने कह के जा रहा हूं, अगर परिवार सिर्फ लड़ता रहे तो न एक नया पैसे की जरूरत है, न किसी चीज की जरूरत है। सिर्फ परिवार खड़ा रहेगा तो उन लोगों का हश्र बहुत खराब है। एक अगला प्रश्न है। उन्हीं के साथ पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक समाजवादी पार्टी की, उन्होंने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान को कोट करते हुए बटेंगे तो कटेंगे को अपने ढंग से परिभाषित किया कि मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है, जो स्लोगन चलाया है प्रदेश में, अखिल भारतीय स्तर पे उसको प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। उसका मूल मतलब यह है कि ओबीसी, दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा आपस में बटेगा तो इसी तरह से कटेगा। ये सामंतवादी लोग हैं और इसी तरीके से हश्र करेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी भी अफजाल अंसारी को लेकर घूम रहे हैं। अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के इतिहास को आप जानते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि पॉलिटिकल बात इस समय करना कहीं से उचित नहीं है। इस तरह की बात ऐसी घटनाओं पर नहीं किया जाता। जो लोग कह के गए उनका मकसद है किसी लाश पर, किसी के मरने पर, इतनी बड़ी घटना पर राजनीति करना। अनिल राजभर का ये उद्देश्य नहीं है। मैं आया हूं अपने परिवार का दुख बांटने के लिए, राजनीति करने के लिए नहीं आया हूं। और उन लोगों का मकसद है आना और राजनीति करना। ये अपराधियों को पैदा करने वाले, अपराधियों का संरक्षण करने वाले, अभी मैं बता दूं कितने लोगों को लेकर ढो रहे हैं अपराधियों को। अगर इसमें मैं बताऊं तो ये उचित नहीं है। तो ऐसे लोगों को बताइए कि राजनीति की जाती है,
लेकिन स्थान परिस्थिति देख के राजनीति की जाती है। किसी की जान गई है, नया लड़का मरा है, वहां आके हम राजनीति की बात करने लगे तो ये बेशर्मी की बात नहीं करनी चाहिए। थोड़ा शर्म होना चाहिए कि हम कहाँ आए हैं और कौन सी बात कर रहे हैं। उन लोगों को बताइए मेरी तरफ से थोड़ा शर्म लिहाज रखें और हिसाब किताब से बात करें। किसी की जान गई है, नया लड़का मरा है। तो आप देख सकते हैं बड़ी बेबाकी से और बड़ी संवेदनशीलता के साथ मंत्री जी ने अपनी बात रखी। और कुछ पूछेंगे आप लोग? एक सवाल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिवार जो है वो सामने वाले का एनकाउंटर की मांग कर रहा है। दूसरी बात आर्थिक सहयोग चाहिए परिवार को, क्योंकि उतना मजबूत नहीं है। अभी 8 महीने हुआ है करीब में शादी हुए और गौना आए हुए, अभी एकदम नई है, तब तक वो कहानी खत्म हो गई उनकी। उनको कुछ सहयोग की जरूरत हाँ, होती बिल्कुल है ठीक बात है। परिवार को। तो मैं तो बैठूंगा इन लोगों के साथ, बैठूंगा इन लोगों से बातचीत करूंगा और मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। जी जी, जो भी आर्थिक सहयोग बन पड़ेगा हमारी सरकार करेगी। एक बात और रिक्वेस्ट है आपसे, बगल में जो अपराधी के गांव का है स्थिति की, वहाँ के लोग राशन अभी कह रहे हैं, मंत्री जी से कह देना, तो मैं कह रहा हूँ कि गांव में जो राशन बांटते हैं वो लोग, इन लोगों को डर ये है कि हमारे समाज के लोग वहाँ राशन लेने के लिए जाएंगे तो वो लोग क्या करेंगे, सामने कभी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। जिस तरीके से इनके अंदर डर बना हुआ है, वो चाहते हैं यहाँ पर राशन का दुकान खोल जाए। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लोग अभी राशन लेने जाएं, आगे आवेदन करें अपनी बात को, अभी राशन लेने के लिए जाएं। जी, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, डरने की कोई जरूरत नहीं। जी जी, ठीक है ना। जी आगे क्या है, गांव की मंशा, हमारे प्रधान जी भी बैठे हैं, जी, ये लोग लिख के हमको दें जी। इस बात को कि नहीं एक और दुकान खोली जा सकती है इधर, तो जैसा नियम संगत जो कार्रवाई होगी हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पद पे बैठे थे कैबिनेट मंत्री जी आए और यहाँ पर मैंने परिवार की बातें रखी, काफी सारी बातें रखी और एक राशन की दुकान खोलने तक की बात की। उन्होंने बोला कि अगर प्रधान जी से बात करेंगे, जैसा जो जरूरत पड़ेगा, सिचुएशन होगा, उस हिसाब से हम निर्धारित करवाएंगे अगर जरूरत पड़ा तो। अधिक से अधिक कठोर से कठोर बेबाक अंदाज में एक हर प्रश्नों का जवाब देते हुए नजर आए यहाँ पर मंत्री जी। यहाँ पर तमाम लोग देख सकते हैं उपस्थित हैं, शासन प्रशासन के लोग। फिलहाल देखते रहे जौनपुर एक्सप्रेस, मनीष कुमार।